बात कहां चल रही थी? रोहिणी जी से भगवान की पत्नियां पूछ रही हैं कि राधा कौन है। तो कहा राधा कृष्ण की आत्मा है। बोले हमें राधा की कथा सुनाओ। रोहिणी जी बोली हम राधा की कथा नहीं सुना सकते। क्यों नहीं सुना सकते? क्योंकि राधा तत्व कहने की सब में ताकत नहीं है। राधा तत्व की कथा कहने की ताकत सब में नहीं है। और मैं कह भी दूं तो मैं जैसे ही राधा चरित्र चालू करूंगी और कृष्ण मेरे सामने आ जाएगा, और जब मैं राधा की जीवन लीला सुनाऊंगी तो उसमें मुझे राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा भी सुनानी पड़ेगी। और दुनिया की ऐसी कौन मां होगी कि जिसका बेटा सामने खड़ा हो और वो उसकी प्रेम लीला सुना सके? मर्यादा है, नहीं सुना सकती। तो भगवान की पटरानियों ने कहा एक काम करो, जब भगवान कमरे में चले जाएं तब सुना देना। माता रोहिणी ने कहा सुनो, अभी तुम कृष्ण को जानती नहीं हो। जैसे बीन के बजने पर सांप बिल में नहीं रह सकता, ऐसे राधा कथा होने पर कृष्ण दूर नहीं रह सकता। वो तो आ ही जाएगा। तो जामवंती जी ने कहा प्रभु एक काम है, माता एक काम करो, जब वो दरबार में चले जाएं तब राधा चरित्र सुना देना। जब दरबार में चले जाएं तब सुनाना। रोहिणी बोली अभी भी नहीं समझी तुम। 3 कोस दूर अगर कहीं कमल का फूल खिलता है तो भौरे को सुगंध आने लगती है। 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर दूर कहीं कमल खिलता है तो भौरा 9 किलोमीटर दूर खुशबू ले लेती। तो सुनो, ऐसे ही दुनिया में कहीं कोई राधा कह दे तो कृष्ण को पता लग जाता है। इसलिए हमारी ये बहनें गाती हैं राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। गाती हो? आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो भगवान की पत्नियों ने कहा फिर क्या राधा चरित्र हो नहीं सकता? रोहिणी जी बोली अगर एक काम हो जाए तो मैं राधा की कथा सुना दूंगी। अगर कोई भगवान को महल में आने से रोक दे, अब सबने सोचा भगवान का घर, भगवान को आने से कौन रोक सकता है? सबने कहा पूरी द्वारिका में सिर्फ एक है जिसका हुक्म बांके बिहारी पे चलता है। कौन? बोले उनकी लाडली बहन सुभद्रा। अगर सुभद्रा चाह ले तो भगवान भीतर नहीं आ पाएंगे और कथा हो जाएगी। सब गए। थोड़ा पुरुष वर्ग से भी निवेदन है, खिसकाओ, बहुत लोग पीछे खड़े हैं, सब बन जाएंगे, जल्दी खिसकाओ, कथा का रस नहीं जाना चाहिए। हाँ जल्दी, बिल्कुल टाइम मत लगाओ, चुपचाप उठ उठ के आ जाओ आगे को। कथा के रस में विष नहीं घोलना चाहिए। हाँ विराज जाओ। भगवान की 8 पटरानियां अपनी ननद सुभद्रा के पास गईं और जाकर के बोली कि दीदी आज तुम्हें चौकीदार बनना है। बन जाएंगी हम चौकीदार। क्या करना है? बोले किसी को महल में मत आने देना। सुभद्रा जी बोली जैसे दाऊ और भैया आ जाएं तो उनको तो आ जान दे,
आठों भाभियां बोली कि दीदी कोई न आ पाए इसीलिए तो तुम्हें चौकीदार बना रहे, सब भीतर आ जाएं, पर आज तुम्हारे दाऊ और तुम्हारे भैया भीतर न आ पाए। सुभद्रा ने कहा चलो नहीं आएंगे, ये भी आज गारंटी है। भगवान तैयार हुए और दरबार चले गए। यहां माता रोहिणी अब राधा जी की कथा कहने बैठ रही है। और कहां से प्रारंभ किया राधा जी का चरित्र? बोले कृष्णस्यादि सखा कश्चित नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। भगवान कृष्ण के जन्म से राधा जी का चरित्र प्रारंभ किया माता रोहिणी ने। बोले सुनोरी, जब तुम्हारे पति का जन्म हुआ तो पूरे गोकुल वाले बधाई गा रहे थे कि नंद घर ठोठा जायो है, और उसी समय एक आवाज आई कि बरसाने से नंद भवन में टीका आयो है। नंद बाबा दौड़ के आए, बोले ये कौन गा रहा है कि बरसाने से टीका आया है? बरसाने के ग्वाल बोले हम। बोले तुम्हें किसने भेजा? बोले हमारे राजा वृषभान जी ने भेजा है। किसका तिलक? बोले तुम्हारे लल्ला का। नंद बाबा बोले दारी के अब नाल छिदी नहीं, अब तुम्हारे टीका लेके आ गए। बोले हमारे वृषभान जी ने कहा है कि इसके पहले उनके लड़का को कोई और तिलक कर जाए, अपन पहले ही बंधुआ बना लो अपन। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कथा कहां चल रही? भगवान के महल में। और भगवान बैठे हैं राजसभा में, भगवान मुस्कुरा रहे। बलराम जी बोले काहे कन्हैया अकेले ही बैठे बैठे हंस रहे? भगवान बोले दाऊ कहूं राधा की कथा हो रही। बलराम जी बोले चुपचाप काम में मन लगाओ, तुम्हें तो 24 घंटा राधा राधा राधा, कहीं कोई कथा नहीं हो रही है। अब भगवान को डांट दिया तो बैठ गए। यहां रोहिणी जी ने दूसरी चर्चा प्रारंभ की। बोले सुनोरी, एक बार तुम्हारे पति के कुछ ये मित्र थे और श्री राधा जी की कुछ सखियां थी। ना तो आज भगवान जंगल गए और ना श्री राधा जी यमुना गई, पर दोनों पक्ष के लोग पहुंच गए वहां, कृष्ण पक्ष और राधा पक्ष। तो दोनों अपने अपने, राधा पक्ष के राधा की तारीफ कर रही थी सखियां, और कृष्ण पक्ष के ग्वाल कृष्ण की। भगवान के सखा बोले कि हमारे ठाकुर जी बड़े हैं, तो राधा की सखियां बोली काहे को लगे हमारी लली के आगे तुम्हारे लला। तो दोनों में एक शर्त बंध गई। बोले क्या? बोले कल हमारी राधा तुम्हारे कृष्ण से एक प्रश्न पूछेंगी, और अगर तुम्हारे कृष्ण ने जवाब दे दिया तो हम सारी गोपियां जीवन भर तुम्हारे घर का गोबर करेंगी। और भगवान के सखा बोले जैसे नहीं दे पाओ जवाब तो सखियां बोली फिर तुम्हारे हमारे घर को पानी भरियो। शर्त पक्की हो गई। सखियां गई राधा जी से, बोली राधा अब तो नाक को सवाल है, कुछ ऐसा प्रश्न पूछना कि वो गाय चराने वाला कन्हैया जो अपने आप को भगवान मानता है वो जवाब ना दे पाए। और भगवान के मित्र गए, बोले रे कन्हैया इज्जत दांव पे लगाया है, वो कुछ भी पूछे तुम्हें जवाब देने। भगवान बोले अबे तुम हमें जानत नहीं है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हमारी एक एक सांस में निकलते हैं। कुछ भी पूछेगी राधा हम उसका जवाब दे देंगे, कुछ भी पूछेगी हम उसका जवाब दे देंगे। अब जैसे ही दूसरा दिन आया, जैसे ही दूसरा दिन आया, राधा की सखियां राधा के साथ और कृष्ण के सखा कृष्ण जी के साथ आ गए। राधा जी ने कहा कन्हैया तैयार हो? बोले हाँ तैयार हैं। पूछो क्या पूछना चाहती हो? राधा जी बोली ध्यान से, मैं जो पूछूंगी कन्हैया बताना पड़ेगा। भगवान बोले पूछ के देखो क्या पूछना है। जानते हो राधा जी ने क्या प्रश्न किया भगवान से? राधा जी एक तूमा ले गई, तूमा,
और भगवान के सामने तूमा पकड़ के बोली कि कन्हैया इसकी तरफ उंगली करके इसका नाम बता दे। हाथ में तूमा पकड़ के और बोली इसकी तरफ उंगली करके इसका नाम बता दे। अब भगवान उंगली पकड़ के कह नहीं पा रहे राधा की तरफ के तू मां। अब राधा से मां कैसे कह दे भगवान, कैसे कह दे भगवान के तू मां, बताओ बताओ कन्हैया इसका क्या नाम है। भगवान बोले हम नाम तो जानते हैं पर बता नहीं सकते। राधा जी बोली जानते हो तो बताओ। अब भगवान कह नहीं पा रहे कि तू मां, कैसे कह दे राधा जी को मां, बताओ बताओ कन्हैया इसका नाम क्या है। भगवान बोले हम सीधा नहीं बता पाएंगे पर घुमा के बता देंगे कि जड़ जाकी पाताल गई अबेल गई आकाश, वो सदा संत के साथ हो। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बलराम जी बोले बात का है कन्हैया। बोले दाऊ आप मानो चाहे ना मानो, कहीं ना कहीं राधा जी का चरित्र हो रहा है। रोहिणी जी ने तीसरा प्रसंग सुनाया। बोले जब महारास हुआ, जब महारास हुआ और भगवान ने बांसुरी बजाई तो बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिनी की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के। गऊ का दोहन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, गई भग भग के। वो कामनी के काम 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 न जगाई श्याम, वो छोड़ आई काम आज बांसुरी के बज के। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई महाराज के लिए पर अभी राधा जी नहीं आई। किसी ने राधा से कहा राधा तुम नहीं जाओगी महाराज में। राधा जी बोली उसने बुलाया कब है। किसी ने कहा उन्होंने तो सबको बुलाया है। राधा जी बोली सबको बुलाया है पर हम सब में नहीं है, हम सबसे अलग हैं। सब में पर सबसे अलग मन की दशा छुपाए, ओ बोराई सी राधिका न बोले ना बतराए। भगवान समझ गए ऐसे नहीं आएगी राधा, तो भगवान ने अपने अधरों पे बंसी रखी कि मादक मुरली छेड़ के मोहन रहो बुलाए, और राधा रानी की दशा कानों बरनी जाए। और अब श्री राधा जी दौड़ी हैं कि ले अंतर में प्रेम अगाधा, छोड़ के सारे जग की बाधा।